सब कोई सुनी। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे रीजनिंग का एक और पार्ट, मतलब बन तो ढेर वीडियो गया है, बाकी फिर एक बार और देखल जाई। हाँ, ये जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ये सब क्वेश्चन रहता है। अब बहुत आदमी का प्रॉब्लम होता है, चूँकि जो लड़का 10 क्लास में पढ़ के अगर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो इस तरह से अगर क्वेश्चन मिलता है 10 क्लास में है बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो उसको जब हल करेगा तो हल करने में दिक्कत ये होगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण पर बनाया जाता है। कि क्वेश्चन है कि एक झुंड में कुछ गाय और कुछ मुर्गियां है, यदि सिरों की संख्या 90 और पैरों की संख्या 224 हो तो मुर्गियों की संख्या बताएं। तो मुर्गी और गाय है, ठीक। तो क्या होता है कि अगर हम लोग क्लास वाइज यानी 10 में पढ़ते हैं तो 10 में भी इसको बना सकते हैं उस विधि से। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि मुर्गी की संख्या x और गाय की संख्या y, तो यहाँ पर गाय की संख्या x, मुर्गी की संख्या y मान लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि सिरों की संख्या कितनी है, तो गाय हो या मुर्गी हो सिर कितने होंगे, 1 होंगे। तो सिर जब 1 होंगे यानी x प्लस y यानी 1 से गुना किया जाता है दोनों में, तो x प्लस y बराबर 90, समीकरण 1 हो गया। उसके बाद करते हैं कि पैरों की संख्या, तो पैरों की संख्या अब देखेंगे गाय, तो गाय में कितना पैर होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं 4x, और मुर्गी में लिखते हैं 2y बराबर लिखते हैं 224। उसके बाद 2 कॉमन लेंगे इसमें से, उसके बाद इसको कटाएंगे। उसके बाद x और y का मान हल करेंगे, x का मान निकालेंगे, फिर y का। तो उस तरह से क्या होता है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। तो इसको आज शॉर्ट ट्रिक से हम लोग समझेंगे कि इसको किस तरह हम लोग मात्र अगर जान गए बनाने, मतलब एक बार प्रैक्टिस हो गया तो 2 से 5 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को हल करने में। बात बुझाता नू है। हाँ, तो क्वेश्चन ही रहता है कि हम लोग पढ़े हैं, 10 क्लास पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, तो 10 क्लास में क्वेश्चन नहीं मिला है, इस तरह से क्वेश्चन रहता है। तो आज हम लोग देखेंगे इसको बहुत ही ईजी तरीके से। तो क्या करते हैं इसमें, देखो पहले लिख लेंगे सिर। सिर कितना है इसमें, अब बोलना बुढ़ी, सिर कै गो है, 90। अच्छा, पैर कै गो है, 224 गो। हिंदी हमारे सुधारे के फेर में मत लगो, हम यहीं बोलते हैं। कई बार बताएं कि हमारी हिंदी थोड़ा टेढ़ टाढ़ है, तो तारा लोग से गुरुए बनी। तो अब हाँ, तो सिर कितना हो गया 90, अब पैर हो गया 224। अब क्या करते हैं कि एकदम इजी ट्रिक से देखेंगे कि इसमें पूछा है क्या, मुर्गियों की संख्या बताएं। तो बताओ मुर्गी के कितना पैर होता है, गाय के 8 गो, गाय के 4 गो होता है, मुर्गी के 2। तो उल्टा गुना करते हैं, जो पूछा है उसके अपोजिट। यानी इसमें मुर्गियों की संख्या पूछा है, तो यहाँ पर देखो सिर दिखाई दे रहा है, तो बस सिर से मतलब है यहाँ पर 90 लिख लेंगे। कभी भी सिर ज़्यादा ही होगा पैर से, तो सॉरी सिर कम होगा या पैर ज़्यादा होगा, तो क्या करेंगे, 90 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो 90 में किससे गुना करेंगे, 4 से। क्योंकि मुर्गियों की संख्या पूछा है तो मुर्गी का पैर कितना होता है, 2, तो उल्टा अपोजिट गुना करना है, यानी गाय के पैर से गुना करना है। तो गाय का पैर कितना होता है, 4, कितना हो जाएगा 360। अब उसमें से कितना घटा देंगे, जो पैर दिखाई दे रहा है ना, तो पैर इसमें से घटा देंगे, 224 घटा देंगे, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बच गया 3, यहाँ पर कितना बचा 1, मतलब ये हो गया। अब क्या करेंगे कि 136 दिखाई दे रहा है, मतलब 4 से अपोजिट गुना करेंगे, अपोजिट गुना करने पर 360 है, 224 है, 136 हो गया। 136 को अब जितना घटाने के बाद आएगा उसको आधा कर देंगे। इसको आधा करो काट के, कितना, हाँ इसका आधा करेंगे तो कितना हो गया 6, 68। यानी मुर्गियों की संख्या कितनी थी, 68। अब इसको प्रूफ करके भी दिखाएंगे, मतलब कि एक बार एक्सपीरियंस हो गया तो 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन बन जाएगा। क्या करेंगे कि जो पूछेगा उसका अपोजिट पैर से क्या करेंगे, गुना करेंगे, किस में, सिर से। और जो पैर दिया होगा उसको क्या करते हैं, घटा के जितना आएगा उसको आधा कर देंगे, तो उसका संख्या निकल गया। अभी x y मानने की इसमें जरूरी नहीं है, बस समझ में आया। यानी मुर्गी की संख्या कितना आ गया 68, यहाँ पर 68 लिख लेते हैं, मुर्गियाँ बड़ी सौ गो 68। अब सपोज दैट मान लेते हैं कि यहाँ पर पूछ देता कि गाय की संख्या बताइए, किसकी, गाय की। अब क्या करेंगे कि गाय के संख्या के लिए अब देखेंगे कि फिर सिर कितना है 90 लिख देंगे। गाय का कै गो पैर होता है, तो उल्टा यानी मुर्गी के पैर से गुना करेंगे 2 से, तो कितना हो गया 180। अब 180 में से 224 को घटाएंगे तो 224 तो ज़्यादा है, तो उल्टा घटा लेंगे। उसमें क्या है 224 में से 180 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 44। 44 को आधा कर देंगे
कितना गया 22, यानी किसकी संख्या निकल गई? गाय की। अब हाँ, अब गाय, अब जांच करेंगे कि आंसर सही है कि गलती। तो सबसे पहले देखेंगे हई काऊ निकला था, ये हैन निकली थी। इंग्लिशो जाने नहीं, काऊ माने क्या होता है? हैन माने मुर्गी। हाँ, तो काऊ 68 गो थी और मुर्गी कै गो थी? उल्टा हो गया सर। क्या उल्टा हो गया? ऊपर वाला मुर्गी, ऊपर वाली मुर्गी है, हैन हो गया ये काऊ। अब इसको जोड़ लेंगे 22, 8 आ 2, 6 2 आया, ठीक 9, यानी 90। 90 की सिर कितना था? कितना आया? 9। सिर थोड़ा अलग हो जाएगा, जितना मुर्गी होगी, जितना गाय होगी, उतना ही कितना होगा? सिर भी होगा। तो सिर की संख्या कितनी हो गई? 90। अब पैर जांच करना हो कि पैर 224। बहुत आदमी प्रूफो मांगता है कि कहीं गलतियाँ बना दिए होंगे, तो प्रूफ के लिए देख लेंगे कि ये कितना है मुर्गी। तो मुर्गी 68 को है, तो पैर कै गो हो जाएगा? अरे 136 डबल। अच्छा, ये कै गो है? 22 गो। तो 22 में किससे गुना करेंगे? 4 से। कैसे? गाय के पैर कै गो होता है? 4 से। तो कितना हो जाएगा? 88। अब गुना करेंगे 8 6 जोड़ेंगे, 8 6 14, 8 3 11, एगो गोड़ में लगा हर सिर ये लेके 12, इतना 224 आ गया। 224 सिरों की संख्या 90 और पैरों की संख्या 200। बात समझे? एक बार और ध्यान से सुन लो कि अगर जिसमें सिर, जो सिर देगा उसको लिख लेंगे और पैर लिख लेंगे। यदि मुर्गी की संख्या पूछेगा तो गाय वाला पैर से गुना करेंगे, और गाय की संख्या पूछेगा तो मुर्गी वाला से गुना करेंगे, और उसमें जो पैर की संख्या दिया होगा उसको घटा के आधा कर देना है। बस क्वेश्चन ध्यान। अब इसी को अगर यहाँ पर चेंज कर देते हैं, हाँ, जैसे मान लेते हैं कि अब यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं अपनी बुक में से। हाँ, अब देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन है, इसी पर अलग से हुआ कि यदि सिरों की संख्या 80 और पैरों की संख्या कितनी हो गई? 200। तो अब देखो कितना जल्दी बनाएंगे। सिरों की संख्या आप पैर की संख्या 200। किसका पूछा है? गुना किससे करना है? मुर्गी वाला से। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पैर की संख्या, सिर की संख्या 80, तो 80 में किससे गुना करेंगे? 2 से। 160। कितना घटा देंगे इसमें से? 200 में से घटा देंगे, यानी 200 में से 160 घटा दो, कितना आया? 40। मतलब कि गाय की संख्या, अब इसको आधा कर देंगे तो निकल गया कितना? 20, यानी गाय की संख्या आ गया 20। अब क्या करेंगे? अब एगो जब संख्या निकल गया, अब जो पूछा है तो वो निकल ही गया। अगर मान ला कि और कहीं इसमें से गाय नहीं पूछ के क्या पूछ दे? मुर्गी की संख्या पूछ दे, तो मुर्गी के पैर का कितने होते हैं? 2। तो किससे गुना करेंगे? यानी 80 में 4 से 320। क्या घटा देंगे उसमें से? 200 जो दिया है पैर, उसको घटा देंगे। 120 के आधा कर दो, 60 आ गया। समझे? यानी गाय कितनी थी? 20, और मुर्गी कितनी थी? 60 को। तो गाय के पूछेगा तो पैर भले अलग करना है, लेकिन निकलेगा वो गाय की ही संख्या। और वो क्या निकलेगा? उधर वाला 4 से जिसमें गुना करेंगे वो मुर्गी की संख्या निकलेगा। इस तरह से क्वेश्चन जो है हम सभी जो है जब बैठेंगे एग्जाम में 1 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, जल्द से जल्द हल कर लेंगे ना। तो क्वेश्चन ये मतलब नहीं है कि क्वेश्चन बन जा रहा है, मतलब यह होता है कि क्वेश्चन कितना देर में बन जा रहा है। कंपटीशन एग्जाम का मतलब होता है क्वेश्चन बना लेना बड़ी बात नहीं है, कितना देर में बना लेते हैं वो मायने रखता है। कहीं सब्सक्राइब करते रहिए लो बाबू।